अभी लास्ट वीडियो में हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हमने हेलो वर्ल्ड और कुछ प्रोग्राम चलाए थे। अच्छा, ये हमने जो लिखा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो जावा स्क्रिप्ट का जो मेथड है या जो जावा स्क्रिप्ट लिखने का तरीक़ाकार है वो हमारी HTML के पेज के अंदर वो दो तरीक़ा है। एक है एक्सटर्नल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक है इंटरनल और दूसरा जो है वो है एक्सटर्नल। ठीक है, ये दो तरीक़ों से हम जो है ना अपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अपने HTML पेज के अंदर लिखते हैं। पहले हम जो अभी तक हमने किया है वो है इंटरनल, यानी जावास्क्रिप्ट जो HTML फाइल है उसी फाइल के अंदर हमने स्क्रिप्ट का टैग लगाया और अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखनी शुरू कर दी। ये कहलाता है इंटरनल। दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ये है कि हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाई कंट्रोल न्यू करके और इसको मैंने सेव किया कोड .js के नाम से। मैंने इसको सेव किया, सही सेव नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको दोबारा कर लेते हैं। सेव इज़ डॉट लगेगा, ये मैंने, अच्छा ये मैंने कर दी। जी वाली, ठीक है। अच्छा, ये तरीक़ाकार जो है ना ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के कहता है। ये जो डॉट के बाद जो मैंने लिखा जैस, ये इसकी एक्सटेंशन कहलाती है और हम इसकी एक अलग फाइल बनाते हैं और उसको से डॉट जैस के एक्सटेंशन के साथ हम इसको सेव करते हैं। तो जिस तरह मैंने लिखा है कि कोड डॉट जैस, तो मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। अब हम जो है ना बजाय यहाँ के हम अपना पूरा का पूरा कोड इसके अंदर करेंगे और फिर उसको हम अपने जो है ना फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और उसको लिखेंगे। मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से जो स्क्रिप्ट मैंने लगाया था। अब मुझे जो है ना स्क्रिप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे जो कोड मैंने यहाँ लिखा था उसको एज इट इज़ यहाँ कॉपी करूँगा और उसको मैं सेव करूँगा। अब जाके मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो फाइल थी वो चली। जो हमारी HTML है वो मेरे ख्याल से मैंने HTML को सेव नहीं किया। जाके मैं सेव, अच्छा देखें हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास HTML की बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है और ये पेज खाली आ रहा है। तो अब हम ज़रा जाके देखते हैं कि हमने करना क्या है। हमने करना ये है कि जो भी हमने यहाँ पे फाइल बनाई है उस फाइल को मैंने उसके अंदर कोड लिखा हुआ तो है, लेकिन वो मैंने यहाँ पे कहीं भी उसको मंगाया नहीं है। तो अब उसको मंगाने के लिए हमें अपने HTML के वेब पेज के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लगाकर, जो वेब पेज उसके अंदर हम अपने लगाते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का जो टैग है उसके अंदर मैं लगाता हूँ, फिर सोर्स लगाऊंगा src। ठीक है, अब src का एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं वेब पेज के अंदर इसका पाथ देने के लिए। जैसे कि अगर मैंने जो आपने जावास्क्रिप्ट जो मैंने कोड डॉट जेएस की फ़ाइल बनाई है इसको मैंने अपने HTML के पेज में चूँकि अभी मंगवाना है, तो जो हमारा फोल्डर होगा या जो हमारा पाथ होगा हमने उसको देना है और फिर हम इसको पाथ देकर हम इसको जब सेव करेंगे और इसको हम चलाएंगे तो वो हमारी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगी। ये मैं करता हूँ जो क्योंकि हमारा फोल्डर कुछ नहीं है, इसी रूट पे पड़ी है, तो हम कोड डॉट जेएस, सॉरी ये ठीक है। अब मैंने ये डाल दी। अब मैं जो है ना इसको जाके वहाँ पे चेक करता हूँ कि आया चल गई है या नहीं चली। मैंने जब इसको किया तो हेलो वर्ड हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे अगर हम इसमें जाएंगे तो हमें ये देखें यहाँ पे
ये हमारे पास इसका सोर्स आ गया। काम दोनों का सेम है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा हो गया कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड अलग है और हमारे पास जो है ना HTML का कोड अलग है। तो हम इसी तरह से जो है ना अपना जावास्क्रिप्ट को जो है ना अपने एक्सटर्नल फाइल बना के और उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। अगर इसकी जगह मैं कुछ और लिख दूँ, जिस तरह मैं रेहान ट्रेनिंग कर लेता हूँ आज इस चीज़ में, रेहान ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसको मैं सेव करके और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो रेहान ट्रेनिंग बाय इकबाल ट्रेनर ये चेंज हो गई। तो इस तरह हम अपने जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नल फाइल के अंदर लिखते हैं और फिर हम उसको जो है ना अपने जो हमारा